पीछे के भी इतिहास का अध्ययन किया, यह नियम निकाला कि पीछे भी वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है कि दो वर्ग लड़े हैं और जो वह वर्ग जो प्रगतिशील है, जो समाज को आगे ले जाएगा, वह उसको पटक कर शासन में आता है। जो समाज सड़ता है, जैसे पानी रुक कर सड़ता है, दुर्गंध करता है, बीमारी फैलाता है, और यह पूंजीवादी जो व्यवस्था है बीमारी फैला रहा है। क्योंकि सब चीज रहते, सारा सामान रहते, उत्पादन सारा चीज का है, सिर्फ मजदूर वर्ग के हाथ में शासन में। मध्य युग में क्या था? उत्पादन जितनी आवश्यकता थी उससे कम। पूंजीवाद में क्या है? जितना लोगों को चाहिए उससे वो अधिक पैदा करता है। अराजकता है, यहाँ प्रचुरता है, तो हम ना माल सड़ रहा है। पैसा नहीं है, हम नहीं कर देंगे, माल सड़ रहा है। तो उस हिसाब से प्रचुरता में अभाव है, तो यहाँ अधिकता है। इसीलिए अब जो है समाजवाद पूंजीवाद के बाद ही आ सकता है, क्योंकि सारा चीज तैयार है, उत्पादन की अवस्था तैयार है, मशीन तैयार है, किसी चीज की कमी नहीं है। एक हरियाणा पूरे देश को अनाज खिला सकता है। अब यह स्थिति हो गई है। तो इस अवस्था में अब यह क्या है कि पूंजीपति वर्ग का शासन रहेगा, जो कि कुछ करता नहीं है, लेकिन सारे लोगों को इस दुर्गति में रखेगा कि नहीं, जो हम कहते हैं इस नियम से, तो उसका भौतिक आधार लगा। तो पूंजीवाद के मुख्य जो लक्षण हुए कि श्रम शक्ति आपको बेचना पड़ता है। इसके पहले श्रम शक्ति बेचने की बात वह मुख्य प्रभावी समाज की स्थिति नहीं थी। आप श्रम शक्ति बेचते हैं, वहाँ भूदास थे, जमीन से बने थे, आप स्वतंत्र नहीं थे कि इस मालिक के जाए कि इस शहर में जाए, कि वह चुनाव वोट सब यह पूंजीवाद में दिया है। लिखने बोलने पूंजीवाद सामंतवाद के बाद, इसीलिए पूंजीपति वर्ग को कहा गया सामंतवादी के लिए प्रगतिशील तत्व है। और उसने प्रगतिशीलता का दिखाया है कि जहाँ कोई अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, यह सामंतवाद है, यहाँ पूंजीवाद। लेकिन इतना होते हुए भी पूंजीपति वर्ग का मजदूर वर्ग पर शासन है। वह जिस तरह को अभी हम बताए कि उत्पादन यहाँ लगता है, उत्पादन संबंध ऐसा है कि सब कुछ संभव है, उत्पादक शक्ति को रोक दिया है कि बढ़ने ही समाज को नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर पूंजीपति का सिस्टम चले और उनको फायदा हो। आप मजदूर मेहनत पर जिस गतार काटे में जाए, जिस दुर्गति में रहे, उससे कोई उसको पूंजी की यही मांग है कि पूंजी हमेशा बढ़ती रहे और वह मजदूरों के श्रम का शोषण करते बढ़े। कुछ बेकार भी रहना जरूरी है, ताकि उससे मोल तो चाहिए 5-25 चाहिए, ताकि नहीं तो पूंजीवाद को लगेगा कि मोल तो कैसे करेगा, चाहे अचानक की जरूरत पड़ जाए 50 आदमी का। वह जानता है कि मार्केट में 50 आदमी हमेशा तैयार है, क्योंकि बेकार है। तो बेकारी के साथ पूंजीवाद का एकदम अनन्य संबंध है। बिना बेकारी के पूंजीवाद नहीं टिक सकता, और उसको काम करने वाला भी चाहिए। तो ये सारा चीज जो उनका विरोध आ गया कि उत्पादन संबंध, उत्पादक शक्ति क्या है? मनुष्य का जिंदा रहना मुश्किल है, तो सबसे बड़े तो उत्पादक शक्ति के विरोध में खड़ा ही है। तो विरोध में खड़ा हो गया, और इस अंतर विरोध का हल है मजदूर वर्ग द्वारा क्रांति। पूंजीपति वर्ग के शासन को हटाकर अपने प्रबंधन देना, कि सब चीज हम ही पैदा करते हैं, इसका प्रबंधन मैं करता। समाजवाद क्या है? इसका उत्पादन हम करते हैं, वितरण हम करें, और सारे लोगों की आवश्यकता जो है